हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। 0 से 2 पाई के अंतराल में, यहाँ पे देखो बंद अंतराल दे रखा है, इसमें हमें फलन दिया गया है x प्लस साइन 2x। इसका हमें उच्चिष्ट मान बताना है क्या होगा, और 4 विकल्प दे रखे हैं। चारों विकल्पों में जो सही विकल्प होने वाला है उसका चयन करना है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, तो यहाँ पे हम देखेंगे पहली चीज, जब भी उच्चिष्ट या निम्निष्ट की बात आती है तो हम लोग जाते हैं अवकलन के अनुप्रयोगों में। जैसे मान लो y बराबर में fx कोई फलन दिया गया है, इसका मेरे को अवकलन करना है क्योंकि मेरे को इसका उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान ज्ञात करना है। y बराबर fx हो गया, y बराबर fx इस तरह से मिल जाएगा। अब उसके बाद में सॉरी f डेश x, इसको दोनों को एक ही तरफ बोल दो। अब क्रांतिक बिंदु मेरे को निकालना है तो f डेश x को 0 के बराबर करना पड़ेगा। मैंने बोल दिया कि क्रांतिक बिंदु आ गए x1 और x2, और निर्धारित कर दिया कि x2 का मान x1 से ज्यादा होने वाला है, ये मैंने मान लिया। अब उसके बाद में देखो क्या बोलेंगे, यहाँ पे ज्यादा होगा, द्वितीय अवकलज परीक्षण इसमें लगा देते हैं। द्वितीय अवकलज परीक्षण में होगा क्या, यहाँ से देख सकते हैं क्या कि पहली चीज इसका दूसरा अवकलज निकालना पड़ेगा, और दूसरे अवकलज में हम पहले तो मैं x1 का मान रख दूंगा f डबल डेश x1, और इसी तरह दूसरे अवकलज में मैं इसका x2 का मान रख दूंगा। यहाँ से क्या निकल के आता है, या तो ये मैं f डबल डेश x1 को धनात्मक मान लेता हूँ और f डबल डेश x2 को ऋणात्मक मान लेता हूँ। तो ये उच्चतम मान का बिंदु मेरे को मिलने वाला है। कौन सा वाला, ये वाला उच्चतम मान का बिंदु। उच्चतम मान का बिंदु कौन सा मिलेगा, x बराबर में x2। और इसी तरह निम्नतम मान का बिंदु कौन सा मिलेगा, निम्नतम मान का बिंदु x बराबर में x1, x बराबर में x1। और जब ये क्रांतिक बिंदु उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान दे देते हैं ना, तब ये कहलाते हैं चरम बिंदु। अब चलते हैं आगे। देखो x के लिए अंतराल दे रखा है 0 से लेके 2 पाई के बीच में, ये अंतराल अपने को दिया गया है। और फलन जो है fx, इसको मैं मान लेता हूँ ये बराबर कितना दिया गया है, x प्लस साइन 2x के बराबर। तो लिखेंगे x प्लस साइन 2x के बराबर ये अंतराल दिया गया है। और उसके बाद देखो हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो इसका अवकलन कर देते हैं। f डेश x किसके बराबर हो जाएगा, 1 प्लस में कोस 2 कोस 2x के बराबर ये हो जाएगा। अब क्रांतिक बिंदु निकालने के लिए f डेश x को 0 के बराबर करना पड़ेगा, तो यहाँ से 1 प्लस 2 कोस 2x ये 0 के बराबर हो गया। यहाँ से देख सकते हैं कि कोस 2x का मान माइनस 1/2 के बराबर प्राप्त होता है। अब देखो माइनस 1/2 कब मेरे को मिलता है कोस 2x का मान, तो यहाँ से देखिए कोस थीटा का मैं ग्राफ यहाँ पे बना लेता हूँ। कोस थीटा का ग्राफ 0 से 2 पाई के बीच में, ठीक है। तो इस तरह से सबसे पहले मैं एक चीज समझ लेता हूं कि जब भी अपने को x का मान 0 से 2 पाई के बीच में लेना है, तो 2x का मान 0 से लेकर 4 पाई के बीच में लेना पड़ेगा। तो 0 से 4 पाई में ग्राफ बना लेता हूं इसका मैं। देखो इस तरह से ये जाने वाला है, और ये अपने पास यहाँ पे आके 2 पाई हो गया। फिर इसको ले जाएंगे, और फिर एक चक्कर और करने के बाद में यहाँ पे अपने 4 पाई हो जाएगा। तो ये आ गया 4 पाई। अब इसमें हमें मान कौन सा लेना है, माइनस 1/2 का मान हमें लेना है। तो हम लोग जानते हैं कि ये अपने पास माइनस 1 पर काटता है, तो माइनस 1/2 की यहाँ पे रेखा ले जाएंगे। इस तरह से माइनस 1/2 की ये रेखा ले जाएंगे। तो देखो एक तो कहाँ पे मान मिलेगा, एक तो यहाँ पे मिलेगा, एक यहाँ पे मिलेगा, एक यहाँ पे मिलेगा, और एक यहाँ पे मिलेगा। ये 4 मान मेरे को मिल गए। तो कुल मिला के देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से मैं बोलूंगा कि कोस 2x का मान मैं कोस 2 पाई बटा 3 के बराबर लिख सकता हूँ। देखो इस तरीके से, जब मेरे पास कोस 2x बराबर हो जाएगा यहाँ से इस तरीके से, ये कोस पाई बटा 3 के बराबर होता है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ या तो कोस पाई माइनस में पाई बटा 3, पाई माइनस में पाई बटा 3, या फिर आई प्लस पाई बटा 3। इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ कोस पाई प्लस पाई बटा 3 के बराबर। अब देखिए इसको आगे बढ़ाते हैं, और 2x बराबर में बराबर हो जाएगा किसके, 2 पाई बटा में 3, ठीक है। और इसी तरह 2x किसके बराबर हो जाएगा, 4 पाई बटा 3 के बराबर। तो यहाँ से x का मान एक तो निकल के आ जाएगा पाई बटा 3, और एक x का मान निकल के आ जाएगा 2 पाई बटा 3 के बराबर। अब देखिए दो मान मैंने और बोले हैं कि यहाँ पे भी पॉसिबल हो सकते हैं, यहाँ पे भी संभव हो सकते हैं या नहीं हो सकते। तो यहाँ पे आप देखोगे कि कौन सा मान है, ये अपने ये 2 पाई हो गया, तो ये 3 पाई हो जाएगा। तो कुल मिला के 2x का मान एक तो हो जाएगा 3 पाई माइनस में पाई बटा 3, और एक मान हो जाएगा 2x बराबर में 3 पाई प्लस पाई बटा 3। तो यहाँ से आप देखोगे कि x का मान मेरे को निकालना है। यहाँ से देखिए तो 3 पाई माइनस पाई बटा 3, कुल मिला के ये 9, और माइनस में एक कितना हो जाएगा 8, 8 पाई बटा 3 के बराबर ये हो जाएगा। ये x बराबर हो गया। इसी तरह x का मान यहाँ पे भी देख लेते हैं, तो ये देखो 9 और 1 10, मतलब कि 5 पाई बटा 3 के बराबर ये हो जाएगा। सॉरी, इसको मैं सही कर देता हूँ। यहाँ पे देखो 8 में 2 का भाग भी तो लगेगा, सीधा ही मैं कर देता हूँ। 8 में 2 का भाग लगेगा, तो ये बन जाएगा 4 पाई बटा 3 के बराबर। तो 4 पाई बटा 3 यहाँ पे बन जाएगा, और इसी तरह ये 5 पाई बटा 3 के बराबर ये आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए एक एक करके सब पे मान देख लेंगे। ये अपने को क्रांतिक बिंदु मिले है ना, इसमें देखेंगे एक तो अपना मिला पाई/3, दूसरा अपने पास मिला 2 पाई/3, फिर अपने आगे बढ़ते हैं और ये मिला 4 पाई/3, यहाँ पे आ जाएगा अपने पास 5 पाई/3 के बराबर, 5 पाई/3 के बराबर। अब देखो यहाँ पे मैंने जो ग्राफ बनाया है उससे समझो कि जब भी मेरे पास ये अपना जो है 5 पाई/3 का बिंदु ये हो जाएगा, 4 पाई/3 का बिंदु ये हो जाएगा, तो 5 पाई/3 से आगे बढ़ने पर ये मेरे पास बढ़ता हुआ जा रहा है और इसी तरह ये घटता हुआ जा रहा है। तो मैं कह सकता हूँ कि 5 पाई/3 से ज्यादा बढ़ेगा तब ये अपने पास मैं देख सकता हूँ कि -1/2 से कम होता चला जाएगा, तो ये अपने पास धनात्मक होगा। जब 5 पाई/3 से बड़ा होगा तब ये धनात्मक होगा, फिर नीचे पीछे चलेंगे तो ये ऋणात्मक होगा। इस तरह से चिन्ह बदलता रहेगा, ये धनात्मक, ये ऋणात्मक और ये धनात्मक। मतलब हर एक बिंदु मेरे पास उच्चिष्ट या निम्निष्ट देगा। तो यहाँ पे देखोगे कि dy/dx अपने पास, ये प्रथम अवकलज परीक्षण से हम लोग देख रहे हैं, द्वितीय अवकलज परीक्षण पे नहीं जा रहे हैं। इसमें देखो ढाल अपने पास पहले धनात्मक था फिर ऋणात्मक हो गया, मतलब वक्र पहले बढ़ रहा था अब घटना स्टार्ट कर दिया, इसी तरह अब घट रहा था बढ़ना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे देख सकते हैं बढ़ रहा था घटना स्टार्ट कर दिया, और यहाँ पे देखेंगे घट रहा था और बढ़ना स्टार्ट कर दिया। तो आप देखोगे उच्चिष्ट कहाँ मिल रहा है, एक तो पाई/3 पर, एक 4 पाई/3 पर। तो कह सकते हैं कि x बराबर में पाई/3 वह x बराबर में 4 पाई/3 उच्चिष्ट के बिंदु होंगे, उच्चिष्ट के बिंदु होंगे। अब देखो ऐसा भी हो सकता है क्या कि जब हमें अंतराल दिया होता है तो सारे बिंदुओं पर हम लोग निकालते हैं और साथ ही साथ ये जो छोर के बिंदु है इन पे भी निकालते हैं, लेकिन जो अपने पास विकल्प दे रखे हैं ना उनमें आप देख सकते हो या तो मेरे को पाई/3 लेना है या फिर 2 पाई/3 लेना है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे 2 पाई/3 तो निम्निष्ट का बिंदु है, वो तो मेरे को नहीं लेना, हमें तो उत्तर क्या चाहिए, उच्चिष्ट वाला। तो उच्चिष्ट मान निकालने के लिए मेरे को fx में रखना पड़ेगा पाई/3। तो यहाँ से क्या करेंगे, fx बराबर क्या दे रखा था, x प्लस में sin 2x दे रखा था, फिर से देख लेते हैं, x प्लस साइन 2x दे रखा था ना, हाँ ठीक है। अब x का मान रख देंगे इसमें पाई/3, तो f पाई/3 किसके बराबर हो जाएगा, पाई/3 प्लस साइन 2 पाई/3 के बराबर ही हो जाएगा। कुल मिला के अपने पास पाई/3 और 2 साइन 2 पाई/3 का मान होता है वर्गमूल में 3/2। तो ये अपने पास जो मान निकाला है ये हमने विकल्पों को देखते हुए निकाला है, क्योंकि विकल्पों में केवल पाई/3 लिया गया था और 2 पाई/3। तो यहाँ पे 4 पाई/3 पे भी उच्चिष्ट था, लेकिन वो मैंने नहीं निकाला क्योंकि विकल्प में पहले दे ही नहीं रखा था। तो यहाँ पे पाई/3 प्लस वर्गमूल में 3/2 ये कौन से विकल्प में दे रखा है, सी विकल्प में। तो सी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।